समृद्ध समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मजबूती की बेजोड़ पहचान ईसा 600 TMT बार, अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित शुद्ध स्टील TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का शोरूम प्रदीप इलेक्ट्रिक, विद्या लक्ष्मी टावर, मकतपुर। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और दिल्ली पब्लिक स्कूल, हरसिंह रायडी, गिरिडीह। तीसरी में भी धर्म बदलकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का युवती ने लगाया आरोप। आवेदन पर किया गया FIR दर्ज। पीड़िता को पुलिस ने मेडिकल के लिए भेजा हॉस्पिटल। शहरी क्षेत्र में चला एंटी क्राइम वाहन जांच अभियान। 2 पहिया 4 पहिया वाहनों की डिक्की व कागजातों की गई जांच। प्लास्टिक इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए नगर निगम क्षेत्र में जारी है जागरूकता अभियान। जगह जगह CRP कर्मी राहगीरों और दुकानदारों को कर रही है जागरूक। और DSO गौतम भगत पहुंचे गांवा। FCI गोदाम का किया निरीक्षण, स्टॉक के लिए जानकारी। इधर तीसरी थाना क्षेत्र की एक आदिवासी युवती के साथ भी शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जाता है कि एक युवक ने धर्म बदलकर अपना नाम बताया और उसे शादी का झांसा दिया। इस बाबत पीड़िता ने तीसरी थाना में आवेदन देकर कोडरमा के बागोडीह गांव के निवासी साजिद अंसारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। थाना को दिए आवेदन में कहा कि फेसबुक के जरिए साजिद के साथ उसका जान पहचान हुआ। उस समय उसने खुद को हिंदू बताया था, इसके कारण वह उसकी बातों में आ गई। इसके बाद व्हाट्सएप में दोनों के बीच बात होने लगी। इसके बाद शादी का झांसा देकर 2 बार खुद व तीसरी बार अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर दुष्कर्म किया और उसे छोड़कर भाग गया। पीड़िता के आवेदन पर पुलिस ने थाना में कांड संख्या 53/22 दर्ज कर युवती को मेडिकल जांच के लिए गिरिडीह भेज दिया है। साजिद अंसारी हमको फेसबुक का ID से उसका फेक ID MD से चला रहा था। फिर मेरे साथ दोस्त के रूप में पहले बात करने लगा। इसके बाद धीरे धीरे वो प्यार में बोला कि प्यार करने लगा हमसे। इसके बाद हमको बोला कि हम आपसे शादी करेंगे। फिर वो 13 तारीख को मेरा घर तरफ आए हमसे मिलने के लिए। फिर उसे हमको लेकर के रात भर संत मेरी मध्य विद्यालय स्कूल में रखा रात भर। इसके बाद 2-3 दिन के बाद 20 तारीख को हमको पारसनाथ ले गया और दिन में ही वो मेरे साथ गलत व्यवहार किया। फिर इसके बाद वो 24 तारीख को मेरे पास आए मिलने के लिए, यानी कि शादी करेंगे, सारा कोर्ट से तुमको लेकर के जाएंगे। 24 तारीख को फिर अपना दोस्त लोग के साथ आया। दिलाइए आप लोग, हमको यही थाना प्रभारी से अनुरोध है कि मेरा न्याय दिला दीजिएगा। दोषियों को दंडित किया जाए, दोषियों को पकड़ लिया जाए। पचंबा थाना गेट के सामने शनिवार को एंटी क्राइम वाहन जांच अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व प्रभारी थाना इंचार्ज अवधेश कुमार ने किया, जबकि मौके पर ASI मुंशी यादव समेत अन्य जवान शामिल थे। इस दौरान 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों के डिक्की कागजात की जांच की गई। बताया गया कि आपराधिक घटनाओं के रोकथाम के लिए वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर समय समय पर अभियान चलाया जाता है। डॉक्टर्स डे के अवसर पर शुक्रवार की शाम परगंडा रोड स्थित शिवम नर्सिंग होम में एक कार्यक्रम आयोजित कर
वरिष्ठ चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। वहीं इस कार्यक्रम में सिविल सर्जन एसपी मिश्रा, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह समेत शहर के कई महिला व पुरुष चिकित्सक मौजूद थे। कार्यक्रम में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एलपी सिंह, डॉक्टर जीसी सिन्हा और डॉक्टर कमला सिन्हा को प्रशस्ति पत्र और शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। बताया गया कि तीनों ही चिकित्सक पिछले कई वर्षों से लोगों की सेवा करते हुए आ रहे हैं। वर्तमान समय में भी ये मरीजों का उपचार कर रहे हैं। गिरिडीह आईएमए की तरफ से आज हमारे सारे सदस्यगण, इसमें महिला चिकित्सक, हमारे सारे पदाधिकारी आज यहाँ पर शिवम क्लिनिक में आज उपस्थित हुए। डॉक्टर एसके सिंह, डॉक्टर इंदिरा सिंह के प्रांगण में आज हम लोग यहाँ पर सारे चिकित्सक आए हुए हैं और सभी चिकित्सकों का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज इस उपलक्ष्य में उनकी यहाँ पर उपस्थिति हुई। डॉक्टर विधान चंद्र राय अपने में एक बहुत ही बड़े शख्सियत थे। वेस्ट बंगाल के सेकंड चीफ मिनिस्टर भी हुए वो। और एक ऐसी बात है कि आज उनका जन्म शताब्दी भी है, आज उनकी मृत्यु भी हुई। और एक बहुत ही ओजस्वी डॉक्टर थे और साथ में एक बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन भी थे। हम लोग उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलने का कोशिश करते हैं। समाज में हम लोग की जो योगदान है, हम लोग हर संभव कोशिश करते हैं कि समाज में हम लोग अपना जो हम लोगों को हुनर है, जो हम लोग सेवा भावना से आए हैं, उसको हम लोग याद करते हुए आज डॉक्टर्स डे मनाते हैं। और काफ़ी अरसों से गिरिडीह में हम लोग अपनी सेवा देते आ रहे हैं और जितने भी हमारे वरीय चिकित्सक हैं उनको हम आज सम्मानित भी करते हैं। और ये परंपरा आज नहीं, हर वर्ष हम लोग करते आ रहे हैं। इसमें हमारे वरीय चिकित्सक डॉक्टर एलपी सिंह, डॉक्टर कमला सिन्हा और डॉक्टर जीसी सिन्हा को हम लोगों ने आज सम्मानित किया। कार्यक्रम में आईएमए के जिलाध्यक्ष डॉक्टर विद्याभूषण, एसके सिंह, बीएमपी राय, पी सहाय, दीपक कुमार, शैलेंद्र कुमार चौधरी, विनय गुप्ता, श्यामल कुमार, संजीव कुमार, उत्तम जालान, कुलदीप नारायण, रमेश कुमार, विकास केडिया, महिला विंग की डॉक्टर अमिता रॉय, इंदिरा सिंह, मधुभूषण, मनीषा जालान, नूतन लाल, आरती लाल समेत अन्य कई चिकित्सक मौजूद थे। प्लास्टिक मुक्त अभियान को धरातल पर उतारने के लिए गिरिडीह नगर निगम द्वारा जागरूकता कार्यक्रम जारी है। उपनगर आयुक्त स्मिता कुमारी के निर्देश पर इन दिनों जोर शोर से अभियान को गति दी जा रही है। शनिवार को भी सीआरपी कर्मियों द्वारा अलग अलग टोली बनाकर शहरवासियों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसी दौरान महिलाओं का समूह जगह जगह जाकर विभिन्न चौक चौराहों पर दुकानदारों और राहगीरों को घर से प्लास्टिक का उपयोग न कर थैला लेकर चलने के लिए जागरूक कर रहा है। वहीं ठेला व दुकानदारों को 75 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक को उपयोग में नहीं लाने का निर्देश दिया जा रहा है। आज की रैली निगम क्षेत्र के धरियाडीह से बड़ा चौक होते हुए टावर चौक पहुंचकर समाप्त हो गई। मौके पर सीआरपी निर्मला देवी, निखत जहां, कुंती साहू, कंचन सिंह, रचना सिंह समेत अन्य कई सीआरपी कर्मी मौजूद थे।
सीआरपी लोग मिलकर के ये प्लास्टिक बंद अभियान में आज एक छोटी सी रैली निकाल रहे हैं, जो कि धरियाडी नगर थाना से निकाले हैं हम लोग। यहाँ पे हम अपने देश को जिस तरह से गंदा किए जा रहे हैं, उसके लिए एक छोटी सी पहल है हम लोग के जरिए कि प्लास्टिक बंद करें, अपने देश को हम बचाएं, हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित भविष्य दें और एक प्रदूषण से बचा करके ये देश। सरकार से ये अपील है कि प्लास्टिक पे, सरकार से भी ये अपील है कि हमारे झारखंड में जो प्लास्टिक का सप्लाई होती है वो भी, उस पर भी रोक लगाए, ताकि न कोई प्लास्टिक ले, न कोई किसी दुकानदार के पास प्लास्टिक हो। तो प्लास्टिक से हमारे देश को काफ़ी नुकसान हो रहा है। बेंगाबाद प्रखंड के मोतीलेदा सीजुआ स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय में शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह के प्रशिक्षुओं द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा ग्रुप डांस, सोलो सॉन्ग, नाटक, कविता पाठ की प्रस्तुति दी गई। मौके पर बच्चों की प्रस्तुति देख गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह के शिक्षा विभाग के सहायक प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार वर्मा, यूएचएस मोतीलेदा के प्रिंसिपल जया, शिक्षक तस्लीम खान ने बच्चों की सराहना की। कार्यक्रम में शिक्षक बंधन, अर्जुन, शंकर, बीएड प्रशिक्षु संतोष राणा, सचिन कुमार साव, दिवाकर, आनंद, महादेव, भाव्या, अंकिता, आनंद, करमाली, रवि, नितिश, आलिया, विनय, विष्णु, बबीता, वकील, संजीव, जोशपिन, त्रिया, रंजीत, मीरू आदि उपस्थित थे। अरे क्या हुआ बेटी, तुम जो नारी के मन आत्मा बस शरीर में है समाया, क्यों नहीं सुनाई देती तुझे उस अजनबी बेटी की आवाज। मैं पूछती हूँ उस हथियारे लोगों से। बीएड ट्रेनिंग के द्वारा कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जो काफी सफल रहा। और सबसे अच्छी बात है कि काफी कम समय में इन्होंने बहुत अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया। मुझे लगता है मुश्किल से एक सप्ताह के अंदर इन्होंने बच्चों को ट्रेन किया, तो ये साबित करता है कि ये न केवल अच्छे ट्रेनी हैं बल्कि बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। मैं चाहूंगी कि सभी बच्चे और सभी हमारे शिक्षक इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। इसके लिए जो कार्यक्रम हुआ, यह कार्यक्रम बीएड ट्रेनिंग का पार्ट है। एनसीटी 2014 के अनुसार जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया, उसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कही गई। बच्चे अध्ययन अध्यापन के साथ खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसके साथ ही उनके अंदर जो भी प्रतिभा है उसको लाने का एक प्लेटफॉर्म, एक मंच विद्यालय में ही प्रदान किया जाए। इसको लेके जो है कि इस तरीके से पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया। और बीएड कॉलेज के जितने भी प्रशिक्षु यहाँ पर आए, हमारे गांव से जल्दी माता बहनों और छोटे छोटे बच्चों को बहुत बहुत हेलो, बहुत हार्दिक बधाई। जोरदार तालियां हो जाए।
लॉ कॉलेज में नामांकन के लिए होने वाली सामान्य कानून संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 में बीएनएसडीएवी के छात्र शशांक पांडे ने राष्ट्रीय स्तर पर 241वां रैंक एवं झारखंड में तीसरा स्थान प्राप्त कर राज्य तथा देश का गौरव बढ़ाया। छात्र शशांक ने AILET में 38वां स्थान प्राप्त कर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के लिए चयनित हुए हैं, जो NIRF की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आता है। वहीं बीएनएसडीएवी के रितेश राज ने भी इस परीक्षा में 389 रैंक प्राप्त कर अपने माता पिता एवं शहर का नाम गौरवान्वित किया। मौजूदा समय में दोनों छात्र अपने माता पिता के साथ गिरिडीह में रहते हैं। दोनों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता एवं गुरुजनों के उचित मार्गदर्शन को दिया। छात्रों की सफलता पर क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डॉक्टर P हाजरा ने कहा कि विधि के क्षेत्र में सामान्य कानून संयुक्त प्रवेश परीक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। इस परीक्षा में सफलता हासिल करना चुनौतीपूर्ण कार्य माना जाता है। कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प से कठिन लक्ष्य को भी हासिल किया जा सकता है, जिसे विद्यालय के दोनों छात्रों ने सिद्ध कर दिखाया। और हमारे विद्यालय के लिए गौरव की बात है कि शशांक पांडे ये 10वीं का हमारे यहाँ का टॉपर स्टूडेंट था और 12वीं का रिजल्ट अवेटेड है और इसने क्लैट में 241वां रैंक लाया है और AILET में 83वां रैंक लाया है। यह छात्र पढ़ने में तो तेज है ही, साथ में बहुत सौम्य शालीन है और इसने अपने माता पिता के साथ गिरिडीह शहर का नाम रोशन किया है। मैं इसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और साथ ही अपने विद्यालय का रितेश राज, इसे इसी परीक्षा में 389 रैंक्स मिला है। मैं उसे भी बधाई देता हूँ, उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। विद्यालय प्रबंधन की ओर से वो नई ऊंचाई को छुए, यह कामना करता हूँ। गिरिडीह सदर प्रखंड के खावा पंचायत स्थित जगमन रायडी में एक कार्यक्रम का आयोजन कर तालाब जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास व PCC सड़क का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गांडे विधायक सरफराज अहमद शरीक हुए। वहीं मौके पर प्रमुख पूनम देवी, मुखिया मोहन मंडल, जिला परिषद प्रतिनिधि अनवर अंसारी आदि उपस्थित थे। इस दौरान सभी का स्वागत गाजे बाजे के साथ बुके देकर किया गया। इसके बाद शिलान्यास और उद्घाटन की औपचारिकता पूरी की गई। बता दें कि अमृत सरोवर योजना के तहत 15,44,000 रुपए की लागत से तालाब जीर्णोद्धार कार्य होना है। मौके पर विधायक ने कहा कि ढंग से जीर्णोद्धार कार्य हो, इसका ध्यान रहे। वहीं अगर गड़बड़ी दिखती है तो तत्काल उन्हें सूचना दें। बेनिफिशियरी का माध्यम से बनेगा, कमेटी बनेगा या कोई ठेकेदार लेगा, ये सरकार का ही उधर चल जाइए, बोर्ड ले आना दीजिएगा। जानकारी मिली है, ये लगा करके 2 बार लोगों ने मुझे फ़ोन किया है, फ़ोटो भेजा है। मैंने जो राजेंद्र सिंह है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है PWD रोड के, मैंने उनके संज्ञान में बात डाली है, उनको फ़ोटो भी मैंने भेजा है और मैंने उनसे कहा है कि अविलंब पानी की निकासी की व्यवस्था की जाए। अगर आप समझते हैं जांच करवाने के बाद तो दोनों तरफ नाली की व्यवस्था हो जिससे पानी निकल जाए, क्योंकि लोगों को दिक्कत नहीं हो। और ये दिक्कत मैं भी फेस कर रहा हूँ। आज ही मैं पानी रोकता हुआ आया हूँ और फिर मैं इसको दोबारा उनसे रिपीट करूँगा। निश्चित रूप से इसका कुछ न कुछ फलाफल होने वाली है। इसको जो तकलीफ है उसको दूर करेंगे। धन्यवाद। शहर के धरियाडीह स्थित ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ खेलकूद के लिए भी तैयार किया जाता है। इसी कड़ी में इस बार स्कूल में गतका संघ के निर्देशन में
गतका मार्शल आर्ट की शुरुआत की गई है। शनिवार को विद्यालय के निदेशक रिजवान अहमद, प्राचार्य ममता शर्मा, उप प्राचार्य सिस्टर दिव्या की उपस्थिति में गतका संघ के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने उद्घाटन किया। मौके पर छात्र छात्राओं को गतका का परिचय देते हुए इसके फायदों के बारे में बताया गया। मौके पर शिक्षक चंदन, कुसुम कुमारी, अनिका रजक समेत अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। स्टिक पे नहीं, बॉडी पे। गांवा प्रखंड मुख्यालय में स्थित एफसीआई गोदाम का शनिवार को गिरिडीह डीएसओ गौतम भगत ने निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश पर गांवा एफसीआई गोदाम का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां गोदाम में साफ सफाई पाया गया। उन्होंने बताया कि गोदाम में स्टॉक माल का भी जांच पड़ताल किया गया, जिसका लिस्ट लेकर गिरिडीह जा रहे हैं। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा को सौंपेंगे, जिसके बाद राज्य सरकार को आवंटन का लिस्ट भेजा जाएगा। इस संबंध में डीएसओ श्री भगत ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रखंडों में बचे राशन का लिस्ट मांगा गया है। इसी के अनुसार गिरिडीह जिला के सभी प्रखंडों में एफसीआई का निरीक्षण कर लिस्ट भेजना है। इसी कड़ी में सबसे पहले गांवा प्रखंड के निरीक्षण किया गया। आदमी को भेज दीजिए। आज जिसको जरूरत है सब उस लोगों को नहीं मिल पाता, सबको हटाना पड़ेगा। तो धस गया मतलब हम लोग का ये फर्श वहाँ बन गया चौतरा, तो पानी अंदर घुस जाता। आज उपायुक्त महोदय गिरिडीह के निर्देश के आलोक में हम लोग गांवा प्रखंड के प्रखंड गोदाम का निरीक्षण करने आए थे। हमने आज गोदाम का जांच किया और स्टॉक वेरिफिकेशन किया और जांच करके हम लोग रिपोर्ट सर को सबमिट करेंगे और स्टेट को भी ये रिपोर्ट जाएगी। आज मुख्य उद्देश्य हम लोग का गोदाम का निरीक्षण करना ही था, जिसमें कितने मात्रा में कौन कौन से अनाज हैं और चीनी और गेहूँ, तेल, अनाज में चावल, सारे का हम लोग कितना कितना आवंटन बचा हुआ है उसका जांच करने के लिए आए थे, जिसका रिपोर्ट हम लोग लेकर जा रहे हैं और इसका रिपोर्ट हम लोग हमारे माननीय उपायुक्त महोदय को सबमिट करेंगे। साथ ही सरकार के स्तर पर ये रिपोर्ट कंपाइल होकर जाएगी, क्योंकि सरकार का निर्देश है कि सभी गोदाम का फिजिकली वेरिफिकेशन किया जाए। इसके तहत रूटीन में हम लोग को बहुत सारे सभी ब्लॉक को जांच करना है। आज गांवा का जांच करने का डेट था, आज हमने जांच कर लिया है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में रेलवे बोर्ड के निर्देश पर शनिवार को सुरक्षा बल पोस्ट हजारीबाग रोड द्वारा बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली को स्टेशन मास्टर पंकज कुमार तथा निरीक्षक प्रभारी अरुण राम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद आरपीएफ पोस्ट से निकलकर रैली डाक बंगला रोड, विवेकानंद मार्ग, झंडा चौक, स्टेशन रोड होते हुए पुनः टिकट काउंटर के पास आकर समाप्त हो गई। इस बाबत आरपीएफ प्रभारी अरुण राम ने कहा कि पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस दौरान आरपीएफ द्वारा रेलवे यात्रियों की सुरक्षा, संरक्षा तथा रेल संपत्ति सुरक्षा हेतु रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया है। इस बाबत आरपीएफ प्रभारी अरुण राम ने कहा कि पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस दौरान आरपीएफ द्वारा रेलवे यात्रियों की सुरक्षा, संरक्षा तथा रेल संपत्ति सुरक्षा हेतु रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की संपत्ति आम पब्लिक की संपत्ति है, मगर जानकारी के अभाव में लोग इसे नुकसान पहुंचा देते हैं, जो राष्ट्र की क्षति है। उन्होंने रेलवे संपत्ति सहित यात्री व रेल से संबंधित सभी चीजों की सुरक्षा हेतु आम लोगों से अपील की।
शिकायतों के बाद बीईओ प्रभाकर कुमार और बीपीओ गंगाधर पांडे शनिवार को गांवा मध्य विद्यालय पहुंचे और वस्तु स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने प्रधानाध्यापक से विद्यालय में व्याप्त कुव्यवस्थाओं को लेकर बात की, साथ ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। बाद में उन्होंने विद्यालय का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में कहीं मिड डे मील और पौष्टिक आहार वितरण को लेकर मेनू नहीं लगाया गया था। वहीं गैस सिलेंडर की जगह लकड़ी के चूल्हा पर मध्याह्न भोजन बनाया जा रहा था। इस पर बीईओ और बीपीओ ने बदलाव करने का निर्देश दिया। उन्होंने रसोइया से मिड डे मील में सुधार लाते हुए सूचित करने की बात कही। बीईओ ने ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष को भी दूरभाष पर सप्ताह में पौष्टिक आहार के रूप में बच्चों के बीच अंडा और फल वितरण करने का निर्देश दिया। कहा कि कोताही बरतने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा 3 सहायक अध्यापक को मध्य विद्यालय गांवा से दूसरे विद्यालय में पदस्थापित करने की बात कही। कहा कि 2 शिफ्ट में 3-3 सहायक अध्यापकों को यहां से दूसरे विद्यालय में पदस्थ किया जाएगा। हमको जो कोऑपरेट करते हैं, लेकिन परमिशन क्या है करे है, हमको कहीं कैंटीन में सही से मिले बच्चे को। अब इसके बाद अगर ये 2-3 दिन का समय हम आपको दे रहे हैं, 3 दिन के बाद फिर समझ तो आप जितना जल्दी आज मध्य विद्यालय गामा का इस निरीक्षण में जो आरोप लगे थे उसकी जांच की गई और प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया गया कि हम नियम सही से और नियम संगत जो मेनू है उसके अनुसार वो बच्चों को दें। अंडा फल जो नहीं मिल रहा है वो भी दें और 1 हफ्ता का समय दिया गया है इनको सुधार के लिए। और हम लोग 1 हफ्ता लगातार यहाँ निरीक्षण करेंगे, समझ में आ जाएगा कि स्कूल कैसे बनते। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।